दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करो, आखिरकार आज फिर से अपर सर्किट लग गया। यहाँ पे देख ही सकते हो कि जिस तरह से खरीदारी हो रही है वो इशारा है कि सुजलॉन यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे गिरावट हुई तो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि स्टॉक नीचे आ जाएगा, लेकिन अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक ने फिर से अपर सर्किट लगाया और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस। यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आई है। म्यूचुअल फंड ने अगस्त महीने में जम के खरीदारी की है सुजलॉन के अंदर, और आप ये देख ही सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है और 2016 से ही सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी करने लगी है, तो इसका बिजनेस आप तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इस समय में सुजलॉन में निवेश करना चाहिए? क्या ये वाकई में आने वाले समय 4 डिजिट में जाने वाला स्टॉक? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे की क्या संभावना है इस सेक्टर को लेकर, और क्या इसमें बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि एफआई तो लगातार बिकवाल बने हुए, तो क्या बाजार में फिर से करेक्शन आएगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 67,543 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 76 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.11% अप पर क्लोजिंग दी है। बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई, दिन भर में काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, उठापटक हुई, अंत में क्लोजिंग पॉजिटिव रही। ये बाजार के लिए राहत भरी खबर है। निफ्टी एनर्जी में तेजी काफ़ी अच्छी थी, 27,420 के स्तर पे 145 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.53% की तेजी के साथ में निफ्टी एनर्जी में क्लोजिंग रही, लगभग आधा % की तेजी, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी सुजलॉन में देखने को मिला। अब स्टॉक की शुरुआत 22.35 पर हुई, शुरुआत ही पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग 22.15 के आसपास थी कल की। इंट्राडे में आप देखें तो 21.75 का लो भी बना, यानी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। निचले लेवल से आप देखें तो फिर से जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो नहीं थी, हो गई। खरीदारी शुरू हुई और अंत में 23.25 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे सर्किट लिमिट फिलहाल 5% के, तो यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट बहुत जल्द लग जाता है। फिलहाल स्टॉक ASM लिस्ट में भी शामिल है। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है इस अपर सर्किट के बावजूद भी। पिछले एक महीने पहले इसका 20 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिले उठाई गई थी। और आप ये देख ही सकते हो कि 28 करोड़ का वॉल्यूम था कल, 10 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और आज भी 23 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। 6.6052 वीक का लो है, और जो हाई है वो 27.05 का, यानी स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं बल्कि 4 गुना हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक ने मल्टीबैग रिटर्न दिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 7 सितंबर को स्टॉक 24.10 के आसपास था, 1.3% की तेज़ी बनी, लेकिन 8 सितंबर को स्टॉक 24.05 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। अगर हम 11 सितंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 24 के आसपास रही, जहाँ पे 0.2% की गिरावट रही फिर से। और 12 सितंबर की बात करें स्टॉक 22.80 के आसपास आ गया, 5% का लोअर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे देखें तो कि लोअर सर्किट लगा 12 सितंबर को। अब इस दिन देखें तो 12 सितंबर के दिन स्मॉल कैप की सबकी पिटाई हुई थी, ज़बरदस्त सारे गिरे थे, और उसमें सुजलॉन में भी लोअर सर्किट लगा। लेकिन 13 सितंबर को देखें तो स्टॉक में 22.15 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.9% की गिरावट थी। 3% के आसपास की गिरावट जरूर हुई, लेकिन लोअर सर्किट नहीं लगा। और आज का दिन काफ़ी शानदार, आज फिर से अपर सर्किट लग गया। अब पिछले 2 साल में स्टॉक ने 289% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक ने सिर्फ 1 ईयर की बात करें, स्टॉक ने 176% का शानदार रिटर्न दिया, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से तो जो रिटर्न है वो 192% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा है। 3 मंथ की बात करें तो 61% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, और 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 16% की तेज़ी बनी है। पिछले एक सप्ताह में 3.5% की वापस गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से। तो यहाँ जो लेटेस्ट अपडेट निकल करके म्यूचुअल फंड ने करीब 50 करोड़ के शेयर खरीदे हैं अगस्त महीने में। जब आप देखें तो पिछले 6 महीने में 190% की ज़बरदस्त रैली आई। तो म्यूचुअल फंड ने जम के निवेश किया है, और आप देख सकते हो कि ये जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 357% की आपको यहाँ पे एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के अंदर। तो अगस्त महीने में 50 करोड़ के शेयर नए म्यूचुअल फंड ने खरीदे, और आप देखें तो जो टोटल उनकी होल्डिंग है 64.71 करोड़ के आसपास पहुंची है। जुलाई महीने में ये मात्र 14.09 करोड़ के आसपास ही शेयर थे सुजलॉन में। तो जो देख सकते हो कि अगस्त के महीने में बहुत ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। पिछले कई महीनों से देखें तो सुजलॉन में म्यूचुअल फंड का इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन अगस्त महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। तो ये ऐसी कि म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े उसके हिसाब से जो निकल के आई है खबर कि अगस्त महीने में टूट के खरीदी की है म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सुजलॉन में।
करीब 64 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उनके पोर्टफोलियो में सुजलॉन के शेयर ऐड किए हुए। और यहाँ पे जो उसकी मार्केट वैल्यू देखें तो करीब 1567 करोड़ के आसपास आती है। मार्च क्वार्टर के दौरान देखें तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग मात्र 0.08% के आसपास थी, लेकिन जून क्वार्टर के दौरान ये तो होल्डिंग बढ़ा के 0.74% के आसपास की। और यहाँ पे देखें तो 14 अगस्त के दिन म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो 4.98% के आसपास आ गई। तो ये आप देख ही सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ी है यहाँ पे सुजलॉन में। तो सुजलॉन एनर्जी इस समय म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बन गया है और काफ़ी ज़बरदस्त निवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख दो कि जो ब्रोकरेज फर्म नोवा की तरफ से अगस्त के जो म्यूचुअल फंड के डाटे जो रिलीज़ किया गया उसमें अगर आप देखें तो सुजलॉन सबसे ऊपर है। उसके अलावा मिंडा कॉर्पोरेशन, एसजेएस इंटरप्राइजेस, आइनॉक्स विंड और मेड प्लस हेल्थ सर्विस में इन्होंने म्यूचुअल फंड का निवेश काफ़ी ज़्यादा रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा निवेश है वो बंधन बैंक का है। बंधन बैंक के बंधन म्यूचुअल फंड्स ने करीब 288 करोड़ का भारी निवेश किया है सुजलॉन के अंदर और करीब 4.4% की होल्डिंग उनकी बढ़ी है। इसके अलावा एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने भी 84 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। इसके अलावा देखें तो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन टेम्पलन म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे देखें तो ये इन लोगों ने भी करीब 182 करोड़ के शेयर जो है लगभग खरीदे। इसके अलावा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे एंट्री की है। तो काफ़ी शानदार तरीके से खरीदारी हुई है इस समय सुजलॉन में। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रहा है। आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी के मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है इंडिया। 2026 तक 100 गीगावाट के यहाँ पे देख दो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट है और स्पेशली सोलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट वगैरह इंडिया से यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यानी इंडिया के अंदर अब ग्रीन एनर्जी के जो इक्विपमेंट है वो बनाने की तेज़ी से शुरुआत हो चुकी है। चाहे सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी, यहाँ से जो इक्विपमेंट है अब एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और 2026 तक इसका जो टारगेट रखा है सोलर मैन्युफैक्चरिंग का वो 100 गीगावाट का है और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है इसके लिए देखें तो करीब 24,000 करोड़ का जो निवेश है सरकार कर रही है और 48 गीगावाट के सोलर इक्विपमेंट 2026 तक मैन्युफैक्चरिंग का इससे कर लिए जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे कि अब सुजलॉन एनर्जी भी सोलर मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर चुकी है 2016 से। आने वाले समय अभी इनके इतने ऑर्डर नहीं है लेकिन तेज़ी से इसमें भी वो आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो खबर है ये बहुत बड़ी आने वाले समय के लिए एक बूस्ट देने वाली होगी, क्योंकि इंडिया इसका एक ग्लोबल हब बनने जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोसेस और इक्विपमेंट के लिए। तो आप ये समझ ही सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा मौका है। इस समय ग्रीन एनर्जी के अच्छे जो सस्ते शेयर मिल रहे हैं उनमें इस समय निवेश करें आप। आने वाले समय आपको डेफिनेटली एक ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है और सुजलॉन उसमें सबसे आगे है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:47 पर 23.15 की प्राइस से 20,62,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:10 पर 23.25 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि करीब 81,03,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड्स ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। और उसके बाद देखें तो 11:10 उसी समय 23.31 की प्राइस से 21,68,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी दोनों मिला ले तो कम से कम ये 1 करोड़ के ऊपर किसी ने शेयर खरीदे हैं सुजलॉन के। ये किसी बड़े म्यूचुअल फंड ने खरीदे हो या फिर किसी एफआई ने खरीदे हो, लेकिन बहुत भारी मात्रा में शेयर खरीदे। फिर 11:13 पर 23.25 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:56 पर 23.31 की प्राइस से 75,24,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। और फिर 12:57 पर 23.31 की प्राइस से ही 23,24,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो ये दोनों भी मिला के अगर आप देखें तो करीब 1 करोड़ के आसपास के शेयर है जो किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 12:58 पर 23.25 की प्राइस से 39,87,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 12:58 उसी समय 23.25 की प्राइस से ही यहाँ पे 97,56,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। यानी ये देख सकते हो कि फिर से किसी ने 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर खरीदे हैं। यानी आज बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी खरीदारी की है सुजलॉन में इस लेवल पे। उसके बाद 1 बजे 23.20 की प्राइस से करीब 28 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 1:57 पर 23.25 की प्राइस से फिर से यहाँ पे 21 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो आज जो डील हुई है वो वाकई में बड़े फंड हाउस की बहुत भारी मात्रा में खरीदारी हुई है। करोड़ों शेयर साथ में खरीदे गए, जो इशारा करे कि सुजलॉन अभी लंबी रेस का घोड़ा आने वाले समय है आपको मालामाल कर देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें खरीदारी कीजिए, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।